सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज मैं मुख्यतः पूर्व दिशा के महत्व पर और पूर्वी देशों की सुंदरता, पूर्वी देशों का वैश्विक स्तर, इस पर कुछ प्रकाश डालने जा रही हूँ। पूर्व दिशा का मुख्यतः महत्व क्या है और पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों में फ़र्क क्या है। भूगोल में पूर्व का मतलब है वह दिशा जहाँ से सूर्य उगता है, और हम लोग पूर्वी देशों के निवासी, विशेषतः भारतवासी, इस मामले में भाग्यवान है जो हमें प्रातः उठते ही सामने सूर्य दिखता है। इसके विपरीत पश्चिम वह दिशा है जहाँ सूर्य डूबता है। पूर्वी देशों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों का वैश्विक स्तर भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मामले में बहुत ज़्यादा महत्व है। पूर्ण ब्रह्मांड को शून्य माना गया है। शून्य की आकृति 360 अंश की होकर गोलाकार है, और आकाशमंडल में जितने भी ग्रह हैं वह भी गोल तो नहीं कह सकते, इलिप्टिकल कहा जाता है उन्हें, दीर्घवृत्ताकार है। हमारी पृथ्वी भी दीर्घवृत्ताकार है। इन्हीं 360 डिग्री को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। हर राशि 30 डिग्री की बनती है। हर एक भाव 30 डिग्री का। पुनः इनका विभाजन 27 नक्षत्रों में किया गया है, और इस तरह ज्योतिषीय गणना की शुरुआत होती है। और भाषा में हम लोग पूर्व और पश्चिम का प्रयोग करते हैं। पूर्व यानी बीता हुआ, गत, पुराने समय, पुरानी परंपराओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। पश्चिम शब्द का प्रयोग आधुनिकता और नवीनता को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मैं इन दोनों दिशाओं के बारे में वैदिक ज्योतिष का सहारा लेना चाह रही हूँ। काल पुरुष, ब्रह्मांडीय पुरुष, संपूर्ण ब्रह्मांड और समय का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष की कुंडली वह प्राकृतिक नैसर्गिक जन्म कुंडली है जिसकी शुरुआत हमेशा पहले भाव से, लग्न से या मेष राशि से होती है, और मेष राशि से शुरू होकर यह 12वें भाव मीन राशि पर समाप्त होती है। काल पुरुष की कुंडली में 12 भावों का अलग अलग महत्व है, और यह ज्योतिषीय चर्चा भी नहीं है। मेरा मूल मुद्दा पूर्व दिशा ही रहेगा। काल पुरुष की कुंडली किसी व्यक्ति विशेष की न होकर ब्रह्मांड की मूल संरचना और मानव शरीर की संरचना है। माइक्रोकोस्म का एक आध्यात्मिक और खगोलीय नक्शा होती है। इस कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सा भाव या राशि मानव शरीर के किस अंग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम भाव मेष राशि होता है। मेष राशि में मंगल ग्रह स्वयं की राशि में होता है, और सूर्य वहाँ उच्च का होता है। वह सिर और मस्तिष्क को दर्शाता है, यानी सिर और मस्तिष्क को दर्शाने वाला सूर्य ही है। मेष राशि में उच्च का होता है, और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तुला राशि पर हम लोग आएंगे। द्वितीय भाव वृष राशि चेहरे, वाणी और धन कोष का स्थान होता है। तृतीय भाव कंधे, भुजाएं, संचार रहता है। चतुर्थ भाव हृदय, फेफड़े और सुख शांति रहता है। पंचम भाव पेट, बुद्धि और संतान का। छठा कमर, रोग और शत्रु का। सप्तम भाव जननांग, विवाह, साझेदारी का। अष्टम भाव गुप्तांग,
आयु और रहस्य का, नवम भाव जंघा भाग्य और धर्म का, दशम भाव घुटने कर्म और पिता का, पिंडलिया आय और लाभ का, द्वादश भाव पैर व्यय और मोक्ष का रहता है। यह कालपुरुष की कल्पना है और ये भारतीय ज्योतिष से भी मिलती है, जिसमें समस्त राशि चक्रों को मनुष्य के शरीर के समतुल्य वर्णित किया गया है। सारावली ग्रंथ में कहा है, शीर्षास्य बाहु हृदयम जठरम कटिबस्ति मेहनोरुयुगम जानु जंघे चरणों कालास्यांगानि राशयो अजाद्या। 12 राशियाँ के रूप में कालपुरुष के शरीर के अवयव इस प्रकार है। मेष यानी मस्तक, वृष यानी मुख, मिथुन यानी हाथ, कर्क यानी हृदय, सिंह पेट, कन्या कमर, तुला नाभि से जननांग तक, वृश्चिक जननांग, धनु जांग, मकर घुटना, कुंभ पिंडली, मीन पैर। हमारा देह पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और मूलाधार चक्र जो मानव शरीर का सबसे पहला और आधारभूत ऊर्जा केंद्र है, जो रीढ़ के निचले हिस्से में गुदा और जननांगों के बीच में स्थित रहता है, इसका मुख्य संबंध पृथ्वी तत्व से होता है, स्थिरता से होता है। योग और वास्तुशास्त्र में इसे एक मजबूत नींव माना जाता है। पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम द्वारा किया जाता है। और सहस्त्रार चक्र उसकी ऐसी कोई दिशा नहीं होती है। ये कुंडलिनी की ऊर्जा का अंतिम लक्ष्य मूलाधार से उठकर सहस्त्रार की ओर ऊपर की दिशा में बहना रहता है। और जब यह ऊर्जा यहाँ तक पहुँचती है तो आत्म साक्षात्कार और परमानंद की अनुभूति होती है। कि जो कुंडलिनी जागरण करते हैं वो अपना ही देह साधना करके उस शक्ति तक, उस ऊर्जा तक पहुँचने का प्रयास करता है, जिसके लिए मूलाधार केंद्र से लेकर सहस्त्रार केंद्र तक सभी अंगों से, खासकर स्पाइनल कॉर्ड जिसको अपन कहते हैं मेरुदंड, मेरुदंड के नीचे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक इस ऊर्जा को ऊपर उठाना, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर करना और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना, इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और कुंडलिनी जागरण में सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल रहता है। इसका रंग बैगनी और शुद्ध सफ़ेद प्रकाश रहता है। सभी चक्र जैसे मूलाधार से स्वादिष्टान तक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जैसे 5 तत्वों से जुड़े होते हैं। लेकिन सहस्त्रार चक्र भी भौतिक प्रकटीकरण से परे हैं, मतलब उसको भौतिक रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। तो सारे चक्रों का शरीर के उन अवयवों से संबंध है जो कालपुरुष की कुंडली में वर्णित है। पूर्व दिशा इस दिशा का स्वामी सूर्य है। वास्तु के अनुसार यह ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए सबसे शुभ दिशाओं में से एक है। और ध्यान करते समय दिशा हमेशा हम पूर्व की ओर मुँह रखते हैं। और पश्चिम दिशा इसका स्वामी शनि ग्रह है। वास्तु के अनुसार यह दिशा स्थिरता और लाभ के लिए अच्छी होती है, इसलिए इसे घर में भारी सामान आदि रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। कालपुरुष का मुख्य संबंध पूर्व दिशा से रहता है। ब्रह्मांडीय पुरुष का प्रतीक माना गया है। इसका सिर मेष राशि होता है और मेष राशि हमेशा पूर्व दिशा में उदित होता है सूर्य चूंकि, और कुंडली का प्रथम भाव यहीं से शुरू होता है। और पश्चिम दिशा जो होती है वो सप्तम भाव तुला राशि दर्शाती है। और जो पैरों और विवाह संबंधों का स्थान है। तुला राशि में मज़े की बात यह है कि सूर्य नीच का हो जाता है और सूर्य जिस राशि में उच्च होता है वहाँ शनि नीच का हो जाता है। इसका अर्थ ये एकदम विपरीत है। पूर्वी देशों में हमारे पास सूर्य की बहुतायत में उपलब्धता रहती है और इसी कारण हम लोग भाग्यवान हैं।
पश्चिमी देशों में सूर्य के दर्शन बहुत दिनों तक नहीं होते हैं और पश्चिमी लोग ज़्यादातर घरों में हीटर आदि का उपयोग करके अंधेरे कमरों का प्रयोग करते हैं, जहाँ अंधेरा होता है क्योंकि बाहर सूर्य होता ही नहीं है, और दिन में भी यहाँ रात्रि जैसा उनका विद्युत प्रकाश की व्यवस्था और हीटर आदि की व्यवस्था करके वो रहते हैं। अर्थात वो शनि के जोन में रहते हैं। शनि अंधेरे का प्रतीक है और शनि इस राशि में उच्च का होता है, और यहाँ शनि का प्रधान कार्य हो जाता है। पूर्वी देशों में सूर्य का स्थान सर्वोच्च होता है क्योंकि सूर्य वहाँ उच्च का हो जाता है और शनि वहाँ नीच का रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, सिर सूर्य को प्रदर्शित करता है और मूलाधार चक्र जो है वो पश्चिम दिशा यानी सप्तम भाव तुला राशि को प्रदर्शित करता है। तो मूलाधार से सिर के ऊपर जहाँ ब्रह्मरंध्र है, तालू के पास, जहाँ बालक जन्म लेता है उस समय उसका तालू जहाँ खोखला सा रहता है, उस जगह जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ से सहस्त्रार का मार्ग खुलता है और वो फिर शिव से मिलन की ओर कुंडलिनी अग्रसर होने के लिए सहस्त्रार खुलना आवश्यक है। इस तरह से कुंडलिनी जागरण पद्धति है और उसका एक विशेष प्रयास रहता है साधना का। योगी लोग ही उसको कर पाते हैं और योगी तभी कर पाते हैं जब सूर्य सामने हो, मतलब सूर्य साक्षी होना बहुत ज़रूरी हो तभी, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा प्रवाह और सक्रियता, मंगल ग्रह जो है पराक्रम जगाता है, और बुध और बृहस्पति उनके आसपास ही है। शनि दूर है, तारामंडल में भी बुध शुक्र सूर्य के आसपास ही है, मंगल भी वहीं आसपास ही रहता है। तो जो पूर्वी देश हैं वो इन ग्रहों से प्रभावित रहते हैं और इन ग्रहों से प्रभावित रहने के कारण वहाँ ऊर्जा का अधिकतम केंद्र पूर्वी देश ही रहते हैं, और इसी वजह से भारत को में ही ज़्यादा योग का प्रयोग पूर्व में भी होता रहा और ऋषि मुनियों ने भी ये कुंडलिनी जागरण का प्रयास करके सहस्त्रार को खोल के उस आकाश तत्व के परे जाने तक कुंडलिनी ऊर्जा को ले जाने के बाद आत्म साक्षात्कार किया है। उन्हें परमानंद की अनुभूति भी हुई है। काफ़ी योगी लोग यहाँ हो चुके हैं। पश्चिमी देशों में शनि का ज़्यादा प्रभाव रहता है। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा हमारे भारत में से होकर गुजरती है और वहाँ ऊर्जा अत्यधिक है। ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार खोलने का साधन भी पूर्वी देशों में ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले ही सर्वोच्च चोटी वाले स्थान पर स्थित है और सहस्त्रार मानव शरीर का 7वां और सर्वोच्च चक्र होता है जो सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर स्थित होता है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार होता है। और इसी कारण जो हम 21 जून को योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार एक प्रारंभिक पड़ाव है और सूर्य की आराधना से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। मतलब हम अपने भगवान को भी उठाते हैं, उन्हें भी ये कहते हैं कि मित्र का उदय हो गया है, सूर्य का उदय हो गया है, अरुणोदय हो गया है। स्वस्थ रहने का राज भी सूर्य ही है। सूर्य आरोग्य देता है, जिसके लिए हमें ऋणी होना चाहिए।
उस ब्रह्मांड का जो हम सूर्य वाले देशों में जन्म लिए हैं और वहीं हम ब्रह्मांडीय जुड़ाव से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार भी इसी के लिए किए जाते हैं ताकि वो ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा आलस्य को दूर कर देती है। शनि जो पश्चिम देशों का प्रतिनिधित्व करता है वो आलस्य और विलासिता का सूचक है। शनि वैसे वो कर्म कारक है और हमेशा कर्म करने की बात करता है। इसका अर्थ है कि आलस्य छोड़ो और कर्म करो, तभी वह अच्छे फल देगा। और सूर्य नमस्कार शारीरिक शक्ति और योग व्यायाम पतंजलि योग से हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। 12 तरह के सूर्य बताए गए हैं। मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पुष्ण, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सावित्र, अर्क, भास्कर। और इनको अलग अलग पोस्चर्स में मंत्रों के साथ सूर्य को नमस्कार किया जाता है। 7 घोड़ों पे सवार इसे माना जाता है और स्पेक्ट्रम का स्रोत है जिसमें वायलेट से लेके रेड तक 7 रंग है। और जो सहस्त्रार चक्र है वो बैगनी कलर में ही है। मतलब आप सोचिए कि स्वर विज्ञान सा से लेके सब तक पूरा और मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक ये 7 कलर पंच तत्व पूरे देह में। और उस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ इड़ा पिंगला 2 नाड़ियाँ और इससे कुंडलिनी जागरण सीखना ये भारत ने ही सीखा है और इस कारण से ही भारत विश्वगुरु कहलाया था। और अभी भी हम लोग कर सकते हैं, जो इस दिशा में हैं वो ज़रूर आगे बढ़े। और यह ज़रूर है कि गर्मियों में वहाँ तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जनता परेशान होती है। पर्यावरण एक दूसरा विषय है, पर्यावरण विषय को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो अपना मेरुदंड है वहाँ सूर्य पूर्व दिशा में सिर की ओर यानी सहस्त्रार की ओर ही है और शनि तुला राशि में उच्च का जो मूलाधार में है, मूलाधार की ओर है। तो मूलाधार में शिवा है और सहस्त्रार में शिव है। और शिव और शक्ति का मिलन जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं तभी वो सुषुम्ना में से कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है और शिव से मिलती है। और इसी में पंच प्राण भी है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान सभी। इसका बड़ा विवरण है जो यहाँ देना संभव नहीं है। धन्यवाद।